सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए आज जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान गौतम बुद्ध को बोध प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई और कितना परिश्रम करना पड़ा। दोस्तों इस ज्ञान से आपको इस समझ में आएगा कि हम अपने जीवन को कितना निरर्थक कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस उपदेश को। उसके बाद जानेंगे दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हार्ट अटैक, दिल का दर्द, हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है और इसके निवारण क्या है। आज आप लोगों को 3 ऐसे चीजें बताएंगे जिसे अपना करके इसे घर पर रह करके दोस्तों पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे जो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, हार्ट ब्लॉकेज, दिल में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या है, क्यों होता है, ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले ज्ञान को प्राप्त करते हैं, फिर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को ग्रहण करते हैं। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप पूरा देखते हैं तभी ज्ञान आपको सही से मिलता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, बल्कि वो हमारे लिए घातक ही होता है। और सभी मित्रों से निवेदन है कि मित्रों आपके मोबाइल में शेयर बटन होगा, तुरंत इसी समय शेयर बटन पर क्लिक करिए। आपके जितने यार मित्र सब हैं सबके पास ये जानकारी पहुंचाइए। सब लोग जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों निरंतर 7 दिन और 7 रात्रि गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को अमृत तुल्य शीतलता से जगमगा रहा था। इस रात्र को गौतम को बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को बोध की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया। बोध गया विहार के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी वह बोधि वृक्ष और वज्रासन विद्यमान है। गौतम को जिस समय बोध की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। देवताओं ने इस समय उन पर पुष्प वर्षा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। गौतम बुद्ध ने विकारों और तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ लिया था। उन्होंने मृत्यु से अमर्त्य की ओर आने का मार्ग मिल गया था और निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। संसार के रोग, शोक, हर्ष विषाद अब गौतम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसी दिव्य ज्ञान की छठा बिखेरने के लिए वह भ्रमण को निकल पड़े। जो पांच ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध को भोग लिप्त मानकर त्याग कर आए थे, उनको छोड़ दिए थे, उनका साथ छोड़ दिए थे, वह एक स्थान पर साधना कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध उधर से आ निकले। पांचों ब्रह्मचारियों ने गौतम बुद्ध की दिव्य मुख मुद्रा देखी तो चकित रह गए। वह समझ गए थे कि उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई है। वह पांचों गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा, धर्मपरायण जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करो, तृष्णा को त्याग दो और जात पात के भेदभाव को समाप्त करो तथा सभी से मृदुल व्यवहार करो। गौतम बुद्ध का यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश अत्यंत सरल और स्वीकार्य था। इससे सामान्यतः सभी प्रकार का भला होता था। अतः कुछ ही समय में बुद्ध के सैकड़ों शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में धर्म प्रचार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 60 प्रमुख शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। गौतम बुद्ध वर्णभेद, रूढ़िवाद और यज्ञ के लिए की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध थे। वह कहा करते थे, हिंसा मानवीय धर्म नहीं है।
और यदि बल देने की इच्छा है तो प्राणी मात्र की बलि देने की अपेक्षा अपने विकारों और वासनाओं की बलि दो। अपने विकारों और वासनाओं की बलि दे दो। हिंसा करके, बलि दे करके शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गौतम बुद्ध ने जाति भेद वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। इस बारे में ये वे कहा करते थे, जन्म से कोई भी मनुष्य ना तो ब्राह्मण और ना ही शूद्र। मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। ये सभी धर्म के आडंबर मात्र हैं। मैं एक सामान्य जन हूँ। जब कोई व्यक्ति संघ में सम्मिलित होता है तो उससे उसके जाति धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। उससे केवल 3 बार निम्न उच्चारण कराया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। यह सूत्र उच्चारण करने पर श्रद्धालु को संघ में सम्मिलित कर लिया जाता था। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से, भगवान महात्मा बुद्ध के इस जीवन से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज ये क्यों होता है, किस कमी के कारण होता है, इसके कारण क्या है। मित्रों, इसीलिए हम आपको बताते हैं अपने हर एक वीडियो में, आपके पास या आपके अंदर जब भी कोई बीमारी आए, सबसे पहले उसको कारण को खोजिए। जैसे आप सर्विस करने जाते हैं या कोई काम करने जा रहे हैं या आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है। आप या तो किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार से हाल चाल लेने जा रहे हैं, उनके घर कोई विपदा आई है, या आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस करने के पीछे का कारण है, मकसद है। आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, आप नेम फेम कुछ कमाना चाहते हैं, बंगला गाड़ी घर सब कुछ कमाना चाहते हैं। ये बहुत सारे कारण है जिस कारण की वजह से आप दिन रात मेहनत करते हैं। अगर यही कारण को हटाकर एक साइड आप कर दीजिए तो आपके जीवन में आप क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जब आपके जीवन में कुछ नहीं है तो आप एक सन्यासी हो गए, एक साधु हो गए। तो आपको क्या चाहिए, बस 2 टाइम का भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, तो आप हमेशा खुशियों में भरे रहेंगे। बीमारी होने का कोई चांस ही नहीं है, एक कारण को। अब उसी समय, अब हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी आई, हार्ट अटैक आया, दिल का दर्द आया, अब आप सोचिए, पहले ये बीमारियां नहीं होती थी। लोग कहते हुए आप सुने भी होंगे, भैया जो गरीब हैं उन्हें ये सब बीमारी नहीं होती, जो अमीर हैं, जो ऐसो आराम से रहते, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर उन्हीं को होता है। हम जब छोटे छोटे थे तो दादा दादी या और जो बड़े हमसे रहते थे कहते हुए सुनते थे, ये तब होता था। लेकिन अब ये सब विपरीत हो गया है, अब इसका उलट फेर हो गया। ना तो आज कैंसर, ना तो आज दमा, ना तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की कोई सीमा नहीं है। एक गरीब अमीर में अब भेदभाव नहीं करता है, अब सबको ये बीमारियां हो जाती हैं और ये अब उम्र की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई, किसी भी उम्र में हो जाता है। तो इसके बहुत से कारण है, एक कारण नहीं। एक तो रासायनिक खादों का प्रयोग है, दूसरा आज का पॉल्यूशन है, तीसरा है लाइफ स्टाइल। हमारी लाइफ स्टाइल कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं है। ना तो खाने का हम नियम का पालन करते हैं, ना तो पानी पीने के नियमों का पालन करते हैं, ना तो हम सोने के नियमों का पालन करते हैं। जबकि ये हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति से बना है। प्राकृतिक नियमों का हमें पालन करना होगा। आज हम प्रकृति से नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को हम चला रहे हैं। तो जब हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो हमारे शरीर में विकार होना स्वाभाविक सी बात है। तो क्योंकि मेरा शरीर तो बना है प्रकृति से, इन प्रकृति तत्वों से बना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में कुछ जानना होगा। तो थोड़ी 2 मिनट में समझ लेते हैं दोस्तों अपने शरीर के बारे में। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से और 3 दोष से बना हुआ है। हमारा शरीर 5 तत्व और 3 दोष से, वात पित्त कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में संबंध है। जब आपके शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, गड़बड़ होता है, आप इसके खिलाफ जाते हैं, यानी कि ये 3 दोष में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और प्रकृति के हिसाब से कैसे रहना चाहिए, जब आप इसके उलट फेर जाते हैं तब ये 3 दोषों में गड़बड़ी होती है, तभी आपके शरीर में कोई बीमारियां उत्पन्न होती है।
तो अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60%, 70% बीमारियां होती। और यहीं पे जब आपका पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और जब दोस्तों आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। अब ये तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 15 साल तक हमारे शरीर में बात कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय हमें कफ बहुत ज्यादा बनता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों अक्सर निमोनिया से, हरदम जुखाम बुखार इस्नोफिलिया से ग्रसित रहते हैं। और ये भी कहते हुए सुने होंगे या आप कहते होंगे, डॉक्टर भी कहते हैं कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसका जो ये निमोनिया है, ये जो दमा है, अस्थमा है, या हमेशा बार बार जुखाम होता जा रहा है, धीरे धीरे इसके जुखाम सही हो जाएंगे, सही हो जाता है। लेकिन उसमें जब हम लापरवाही करते जाते हैं तो उसके कारण हमें बनते हैं। बच्चों को नहीं पता है कि हमें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, बच्चों को ये नहीं पता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, बच्चों को ये नहीं पता है कि इसे रात में दही नहीं खानी चाहिए या रात में कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खानी चाहिए, उसे नहीं पता है। हम खुद खिलाते हैं और हम खाते हैं, तो जानबूझकर उसको हम मौत के मुंह में डाल रहे हैं। जो कारण है, आज समय हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 15 साल 20 साल के बच्चों को भी आज हार्ट अटैक आ रहा है। आप देख रहे हैं इस समस्याएं सब उलट फेल हो, उनको भी आज 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में उन्हें भी आज ब्लड प्रेशर हो रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है। 15 साल 20 साल के बच्चों को भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो ये सारे कारण है, दूसरे फिर लाइफ स्टाइल है, ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, और तीसरा है दोस्तों आपके शरीर की निष्क्रियता। आपकी शरीर एकदम निष्क्रिय है, ना तो आप योगा करते हैं, ना तो मेडिटेशन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और पहले के बच्चे 15 साल 20 22 25 साल तक खेलते थे, बहुत जम के खेलते थे, बाहर खेलते थे, तमाम ऐसे खेल होते थे, पूरा दिन खेलते रहते थे। आज बच्चों की जिंदगी से खेल नाम की चीज हट गई, तो उनकी शरीर भी फुर्त नहीं। बहुत सारे रीजन, अगर रीजन पे बात किया जाए तो दोस्तों रीजन एक नहीं हजारों हैं। और जो चीजें हम खा रहे हैं वो चीजें हमें शुद्ध नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं सारी चीजों में केमिकल डाला गया, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, प्रिवेंटिव डाला जाता है। इतनी सारी चीजें हम पॉइजन टाइप में खा रहे हैं, नुकसानदेह खा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या करेगा, हमारे शरीर में रोग तो उत्पन्न करेगा, बहुत से कारण। तो दोस्तों धीरे धीरे करके इन कारणों को आप हटा दीजिए, आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, तो वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तीनों दोष को हमने बता दिया कि आपका कफ दोष 14 से 15 साल, 0 से 14 साल तक आपका शरीर कफ प्रवृत्ति में होता है, और 15 साल से 60 साल के बीच में आपका शरीर दोस्तों वो पित्त प्रवृत्ति में होता है। इस समय पित्त बहुत ज्यादा बनता है, और 60 साल के बाद हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो वात से संबंधित बीमारियां हमारे शरीर में। तो दोस्तों जब जब ये प्रवृत्ति हो उस समय हमें तीनों चीजें नहीं खानी चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर के 3 दोष हमेशा बैलेंस में रहने चाहिए। तो जितनी इस 3 दोष के बारे में जानकारी मिले, जहां से मिले आप लीजिए। मेरे चैनल पे भी वात दोष से संबंधित, पित्त दोष से संबंधित, कफ दोष से संबंधित बहुत सारी जानकारियां पड़ी हुई है। जानकारी अपनाइए, जितने आपके पास जानकारी होगी वो चीजें हटाते जाइए। आप देखिए अपने आप बिना दवा के आपके शरीर निरोगी बना रहेगा। आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां खुद आपके शरीर के अंदर हैं, सारी बीमारी को स्वतः ठीक करने की शक्तियां रखती हैं। स्वतः ठीक कर लेगा अपना शरीर, बस उसके खिलाफ आप मत जाइए। लेकिन आज हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। प्रकृति ये भी कहता है, हमारा जो पाचन तंत्र है किस पे काम करता है, सूर्य की रोशनी पे काम करता है। जब सूर्योदय होता है तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र में जठराग्नि पाई जाती है, अग्न्याशय पाई जाती है, और जैसे जैसे हमारे शरीर पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारी जठराग्नि पाचन तंत्र तेज काम करता है। तो यानी सूर्योदय के 2 से 2.5 घंटे के बीच हमें खाना खा लेना चाहिए, और जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है हमारा पाचन तंत्र आराम मुद्रा में चला जाता है। यानी सूर्य की रोशनी जब कम होती है तो ये भी पाचन तंत्र भी वीक होने लगता है। तो हमें सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। पहले आप ऋषि मुनि देख लीजिए, पहले के बुजुर्गों को देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, तो उसके बहुत सारे थे। उस समय लाइट भी नहीं थे, लोग अंधेरा में खाना खा लेते थे, अंधेरा होने के पहले। कहते थे भैया सूर्य डूबने के पहले खाना खा लो, उजाला उजाला में खा लो, नहीं तो कीड़े मकोड़े गिर जाएंगे। यानी कि प्रकृति तो उन लोगों को ज्ञान देती थी, और वह एक प्रकार के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन आज हम उजाले में हैं,
इस चकाचौंध में है, और इस चकाचौंध की वजह से हम दिन रात का कोई फासला नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह तो ना तो सोने का समय है ना तो जागने का समय है। अगर हम पूरी रात जाग रहे हैं तो पूरी रात खाना खा रहे हैं तो हमारे शरीर को हीलिंग करने का मौका नहीं मिलता है। खाने पे खाए जा रहे हैं, खाए पे खाए जा रहे हैं, हीलिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझना होगा। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, कफ दोष के लक्षण क्या हैं और इसको हम कैसे दूर करें। पहले उस कारण को, अगर हम कफ दोष के लक्षण की बात करें तो दोस्तों एक कफ रोग के लक्षण होते हैं, ये दमा, अस्थमा, दिल की हार्ट ब्लॉकेज, ये सारी चीजें। अब देखिए कफ रोग के क्या क्या लक्षण है, किसके अंतर्गत आता है। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, स्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर व मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, शिक्षा इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान का बहाना, शरीर फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि, ये सारे कफ रोग के लक्षण है। और ये कफ रोग के लक्षण के अंतर्गत आपका हार्ट अटैक आता है, आपका सांस फूलना आता है, थायराइड आता है, ब्लड प्रेशर, ये सारे लक्षण होते हैं। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें, अब इसके बाद क्या आता है, कफ रोग के बाद आपका क्या होता है, पित्त प्रवृत्ति होती है। अब आप 14 साल से जब 60 साल के बीच में होते हैं तो फिर प्रवृत्ति हो जाती है। तो कफ और पित्त बात, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीजें ऐसा है कि जो आपको नहीं खाने चाहिए, पहले उसे आप हटा दीजिए, खाने की चीजों से हटा दीजिए। कोई भी ठंडी वस्तु आपको नहीं खाना है, कोई भी ठंडी वस्तु, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक, चाहे कोई भी पैकेट का सामान हुआ, इसे आप हटा दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। और अगर खाना भी है तो सूर्य डूबने के पहले, दिन बैठने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। ये सारी चीजें बनती किससे है, मैदे से बनती है, चीनी से बनती है। आइसक्रीम हुआ, बिस्किट हुआ, कोई भी पैकेट का सामान हुआ, टॉफी, और ये टोस्ट ब्रेड किससे बनता है, मैदा से, चीनी से, रिफाइंड तेल से, और इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, और इसे 6 महीने सुरक्षित, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है। ये सारी चीजें खाने से आपका वात, पित्त, कफ तीनों गड़बड़ होगा। जो आपके शरीर का जब ये गड़बड़ होगा तो तरह तरह की बीमारियां, तो ये सारी चीजें आपको हटा देना है। दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है, और रात के खाने में आप मेथी दाने का प्रयोग जरूर करिए, एक कफ प्रवृत्ति को कम करता है। रात के खाने में जो सब्जी बन रही, जो कुछ बन रहा है, इसमें मेथी दाना आप जरूर डालिए। इतना आपको ये कर लिए। अब उसके बाद आपको क्या क्या खाना है, खाने पे जाइए। जैसे हमने कहा आपका शरीर 5 तत्वों से और 3 दोष से बना है। तो 5 तत्वों में यानी कि आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, ये सारे तत्वों से आपका शरीर बना है। तो आपको अपने डाइट पर भी ध्यान देना होगा। आपको ऐसी डाइट मैनेजमेंट करना होगा जिसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हो। पोषक तत्वों की जब कमी होगी तो भी आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो आपको एक डाइट चार्ट अपना बनाना होगा जिसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलते जाएं। अब क्या खाना है उस पर जान लेते हैं, जिससे आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। आप हरी साग सब्जियां खूब खाइए, सीजन वाइज जो आती है, बिना सीजन की नहीं। और आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे जो सब्जी उत्पन्न होती हो, क्योंकि आपका शरीर हमने कहा प्रकृति से बना हुआ है, तो आप प्रकृति के खिलाफ मत जाइए। आप जहां पे रह रहे हैं उसी हिसाब से आपका डाइजेशन काम भी करता है, उसी हिसाब से आपका शरीर ढल जाता है। तो आप तमिलनाडु में हैं, आप कलकत्ता में हैं, आप बॉम्बे में हैं, सूरत में हैं, कहाँ हैं, उस समय आपके यहाँ जो सब्जी हो, जो फल हो, जो चीजें हो, जैसे जो अनाज उत्पन्न होता है वही चीजें खाइए। न कि आप बॉम्बे में बैठे हैं, हो रहा है बिहार में, हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ का प्रकृति क्या है, वहाँ का जो है मौसम क्या है, वहाँ के मौसम के हिसाब से वहाँ पे सब्जी होती होगी। ये नहीं कि हम वहाँ का खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र उस हिसाब से नहीं पचा पाएगा। तो जहां पे आप है उस हिसाब से आपका पाचन तंत्र भी काम करता है। हमने पहले बता दिया आपका शरीर ये प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति के खिलाफ आपको नहीं जाना। तो हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, फल फ्रूट आपके सीजन वाइज जहाँ पे है वो खूब जम के खाइए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आप अपने बजट के हिसाब से खाइए, दूध दही खाइए, लेकिन सीजन मतलब दही अब रात में नहीं खाना, दिन में आप खाइए।
दही खाने का समय धूप में खाना चाहिए, जब धूप हो, धूप दिन डूबने के बाद आपको दही वगैरह नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें खाइए। बीन्स हैं, कुछ बीन्स खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए। अगर आप सिर्फ गेहूँ खाएंगे तो गेहूँ में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वही आपको मिलेगा। अगर ये मल्टीग्रेन खाएंगे तो आपको तरह तरह के पोषक तत्व मिलेगा। मिक्स दालें खाइए, ये सारी चीज़ें पोषक तत्व खाइए और प्रकृति नियमों का पालन करिए, आपको ये ऐसे भी सही हो जाएगा। अब आप समझ गए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अपने सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे उठ जाइए। 5 से 7 2 घंटे का समय आप मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन के लिए दीजिए। चिंता मुक्त जीवन छोड़ दीजिए, चिंता मुक्त रहिए। चिंता करना आज से छोड़ दीजिए। चिंता चीता के समान है। तो सबसे पहले तो चिंता हटाइए, खुश रहिए, हैप्पी रखिए, तो कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए कुछ उपचार बता रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही कारगर है, एकदम सटीक है, और कुछ ऐसे आपको सलाद के बारे में भी बताएंगे जिसमें हर वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और एकदम सेफ है, आपके किचन में पाए जाते हैं, कोई पैसे नहीं। पहला है दोस्तों लौकी का जूस। लौकी का जूस जिसे हम दूधिया कहते हैं। ये दोस्तों लौकी का जूस बहुत ही कारगर और सटीक इलाज है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लौकी का जूस लेना है आपको 200 ग्राम, उसमें 10 तुलसी की पत्ती और 10 पुदीना की पत्ती डाल करके इस जूस को बनाना है। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल सकते हैं आधा चम्मच। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप सीधा नमक डाल सकते हैं और 2 चुटकी 1 चुटकी इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। ये आपका 1 गिलास जूस तैयार हो गया। इसे कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये जूस पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, और इसके पीने के पहले भी 1 घंटे कुछ नहीं खाना, यानी कि 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। पहला उपाय आप सुबह सुबह करिए। इससे 2 से 3 महीने में आपके हार्ट ब्लॉकेज में, थायराइड में, ब्लड प्रेशर में, ब्लड शुगर में या पैरालाइसिस, सारी चीज़ों में आपको आराम मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे होती है? जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, और यही गैस एसिडिटी बनते बनते आपके रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और जब रक्त में अम्लता हो जाती है तो रक्त की अम्लता को काटने के लिए आपको क्षारीय चीज़ लेना पड़ता है, अल्कालाइन चीज़ लेना पड़ता है। और ये लौकी जो है ये क्षारीय चीज़ है, तुलसी के पत्ता में क्षारीय चीज़ होता है, और ये पुदीने के पत्ते भी क्षारीय है। तो ये सारी चीज़ें आपको अस्थाई ये जड़ पे वार करेगी। तो आप समझ गए, पहले रोज सुबह खाली पेट जूस लेना है, और आपको 1 प्लेट सलाद खाना है। सलाद को हमने ऐसे मैनेज किया है, जो इसमें चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्षारीय हैं। सलाद खाना आपके लिए लाभकारी है, और ये सारी चीज़ें आपके किचन के हैं, सिर्फ हमने इसको मैनेज किया है। और एक प्लेट अगर आप खाते हैं तो कुछ दिन में आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट ब्लॉकेज को, शुगर को, थायराइड को, ये सारी चीज़ें आपको ठीक कर देगा। ये सिर्फ सलाद ही। तो दिन भर में चाहे जब खाइएगा, बस इतना ध्यान देना है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक भी कुछ नहीं खाना है। कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ सलाद है। अब सलाद कितना खाना चाहिए? जितना आपका वेट है उसका 5%। आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद खाएंगे। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम, यानी कि अपने वेट का 5% आपको खाना है, जितना आपका वजन है। अब सलाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में, आप मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आप मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं अपने वेट के हिसाब से। कितना चीज़ें लेना है? गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस ले सकते हैं, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली डालना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी डाल सकते हैं। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए सेंधा नमक या काला नमक डाल करके अब 1 प्लेट सलाद आपको तैयार हो गया। अब इसे खाना है, अब इसे खाना है। बस वही बात का ध्यान रखना है, खाने के 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। दिन भर में चाहे जब इसे खा सकते हैं, और दिन भर में 1 गिलास अनार का जूस आप पिएंगे तो अति उत्तम है।
अनार के जूस भी क्षारीय होता है, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों एनीमिया की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और इसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए लाभदायक है। तो दिन भर में एक बार अनार का जूस ले सकते हैं। एक दिन भर में एक बार एक प्लेट सलाद हो गई और सुबह लौकी का जूस हो गया। ये 3 प्रक्रिया हो गई और रात में एक प्रक्रिया और करना है आपको। रात को सोते समय 1 गिलास दूध अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है। अगर गाय का नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध मिले तो दोस्तों देसी गाय का लीजिए, साहीवाल हरियाणा का नहीं चाहिए। अब इसी दूध में क्या क्या डालना है, हल्दी पाउडर और क्या डालना है, दालचीनी का पाउडर। हल्दी पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, दालचीनी पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को अच्छे से उबाल लेना है। बस इसी दूध को रात में सोते समय आपको पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और ये दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। रोज 1 गिलास दूध। इसमें जो दालचीनी हल्दी है, हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर जैसे सेल को मार सकता है, कैंसर जैसे सेल को, और ये दोस्तों आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और दालचीनी में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी उपयोगी है और ये क्षारीय होता है, इसलिए आपको फायदेमंद है। तो दोस्तों इसका आप जरूर लीजिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है, हल्दी पाउडर मार्केट का नहीं चाहिए। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, खुद घर पे पाउडर बनवा लीजिए, उसे पिसाइए, वो शुद्ध है। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी तरह से दालचीनी पाउडर भी आप खरीदेंगे नहीं, साबुत खरीद के लाइए। पाइप वाली दालचीनी, एक पाइप वाली दालचीनी है, वही खरीद के लाइए, उसका घर पे पाउडर बनाइए और उसी का प्रयोग करिए, वो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों ये उपाय अपना करके अपने हार्ट ब्लॉकेज को, हार्ट अटैक को ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, पहले कारण को आप हटाइए। कारण को जब हटा देंगे तो आपके शरीर को अस्थायी आराम मिलेगा, अस्थायी इलाज होगा। अब इससे संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर आप हमसे ऐसे जुड़ा रहना चाहते हैं, ऐसे अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी जानकारी अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।